वेलकम गाइस टू आवर चैनल टाइम टू स्टडी लाइन। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस के ऐसे आविष्कार की जिसने खगोल विज्ञान के ज्ञान में क्रांति ला दी है, जिसकी मदद से हम दूर की वस्तुओं को बेहतर और बड़ी देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं टेलीस्कोप, जिसे हिंदी में दूरदर्शी या दूरबीन भी कहा जाता है। टेलीस्कोप शब्द ग्रीक मूल से आया है, जिसका अर्थ होता है दूर और देखना। टेलीस्कोप को खास तरह के लेंस और दर्पण का उपयोग करके बनाया जाता है। इसका उपयोग वस्तुओं को स्पष्ट और बड़े आकार में देखने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप कैसे काम करता है, यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा हमारी आंख दूर स्थित वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाती है। तो इसका सिंपल आंसर है कि दूर की वस्तु आपके आंख पर बने रेटिना पर पर्याप्त जगह नहीं घेर पाती है। दूर की वस्तु है तो वो वस्तु का प्रकाश आपके आंख के रेटिना पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते। हमारी आंख में पुतली लेंस की तरह काम करती है और रेटिना प्रकाश को परावर्तित करने का काम करता है। कोई वस्तु हमारे आंख के पास में है तो वस्तु में से निकलने वाला प्रकाश हमारे रेटिना को अच्छी तरह प्राप्त होता है, जिससे हमें पास की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है। यदि कोई वस्तु हमारे आंख के निकट है तो वह अधिक प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिससे वह हमें आसानी से दिख जाती है। तो टेलीस्कोप भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। टेलीस्कोप यह किसी वस्तु से जितना संभव हो सके उतना प्रकाश एकत्र करने के लिए लेंस और दर्पण का उपयोग करता है, और इस एकत्र किए हुए प्रकाश को हमारी आंख की ओर निर्देशित करता है, जिससे हमें दूर की वस्तुएं बेहतर और बड़ी दिखाई देती है। टेलीस्कोप में दो टाइप के लेंस यूज होते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आईपीस लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम है, जो दूर की वस्तुओं से बहुत सारा प्रकाश एकत्रित करता है और वस्तु की इमेज को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। बाद आईपीस लेंस, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो केंद्र पर इमेज बनाई गई है उसको रेटिना तक फैलाने का काम करता है। इस तरह ऑब्जेक्टिव लेंस वस्तु के प्रकाश को एकत्र करके एक बिंदु पे केंद्रित करता है और आईपीस उस केंद्रित प्रकाश को हमारी आंख के रेटिना तक पहुंचाने का काम करती है, जिससे वस्तु हमें बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती है। इस तरह ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस का उपयोग करके हम टेलीस्कोप बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूरबीन टेलीस्कोप के आविष्कार की। तो टेलीस्कोप का आविष्कार 17वीं सदी 1608 में हॉलैंड के मिडनबर्ग शहर में रहने वाले चश्मा व्यापारी के बेटे द्वारा खेल खेल में किया गया था। इस व्यापारी का नाम हैंस लिपर्सी। हैंस लिपर्सी का बेटा बहुत ही शैतान था। वह रंग बिरंगे कांचों से पूरे दिन खेलता था और उन पर सूरज की रोशनी डालकर सबको परेशान किया करता था। एक दिन वह ऐसे ही रंगीन कांचों को अपने आंखों में लगाकर दरवाजे के बाहर देख रहा था, कभी लाल कभी पीला और कभी सबको एक साथ मिला के देखना शुरू किया। तभी वो डर गया। उसने देखा कि सामने जो गिरजाघर की मीनार है वो एकदम पास आ गई थी। उसने यह बात अपने पिता हैंस लिपर्सी को बताई। जब उन्होंने इन कांचों को वापस जोड़कर देखा तो हैंस लिपर्सी भी हैरान रह गए, क्योंकि जिस वस्तु को वो देख रहे थे वो वस्तु 3 गुना अधिक उनके पास आ गई थी और वो मीनार एकदम उनके सामने खड़ी दिख रही थी। इस तरह अनजाने में दूरबीन का आविष्कार हो गया। 25 सितंबर 1608 को लिपर्सी ने दूरबीन का पेटेंट अपने नाम करवाया था। इस दूरबीन में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का उपयोग किया जाता था। दूरबीन की खोज की बात आग की तरह फैलने लगी, और जब यह बात गैलीलियो को पता चली तो उन्होंने अपनी दूरबीन बनाने की सोची, और गैलीलियो ने उससे ज़्यादा लेंस का इस्तेमाल किया और एक दूरबीन बनाई जिसे किसी वस्तु को 20 से 30 गुना पास लाया जा सकता था। दूरबीन के 3 प्रकार होते हैं। पहला अपवर्तक दूरबीन, जिसे अंग्रेजी में हम रिफ्रैक्टर टाइप टेलीस्कोप कहते हैं। सेकेंड परावर्तित दूरबीन, जिसे हम रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप कहते हैं। थर्ड संयुक्त दूरबीन, जिसे हम कंपाउंड या कैटेडी ऑप्टिक टेलीस्कोप कहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अपवर्तक रिफ्रैक्टर दूरबीन की। अपवर्तक दूरबीन में लेंस का प्रयोग करके प्रकाश को ग्रहण और फोकस किया जाता है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यह हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, और यहाँ पे हमारा होता है आईपीस लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का काम होता है जो भी वस्तु हम देख रहे हैं उस वस्तु के प्रकाश को एकत्र करके एक बिंदु पे केंद्रित करना, और उसके बाद आईपीस जो लेंस है उसका काम है उस बिंदु से केंद्रित प्रकाश को हमारी आंख की पुतली तक पहुंचाने का, जिसके द्वारा हम इजीली दूर रखी हुई वस्तु को अपने पास देख सकते हैं, वो भी स्पष्ट तरीके से। दूसरा नंबर आता है परावर्तित रिफ्लेक्टर दूरबीन। परावर्तित दूरबीन में एक दर्पण से प्रकाश को जमा करके फोकस किया जाता है। पृथ्वी के बाहर के खगोलीय पिंड वह पृथ्वी से इतनी दूर है कि उनसे आने वाली सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर होती है। समानांतर प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए पैराबोला के आकार का दर्पण बनाया जाता है।
पैराबोला के आकार का दर्पण इन समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ये हमारा रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है। यहाँ पे हमारी आंख रखी होती है जिससे हमको हमारे यह खगोल पिंड है। खगोल पिंड से आने वाला प्रकाश प्राथमिक दर्पण के थ्रू रिफ्लेक्ट होके सेकेंडरी दर्पण पे जाता है। यहाँ से सभी जो प्रकाश की किरणें केंद्रित होकर आईपीस लेंस पे केंद्रित होती है, जिससे हम जो प्रकाश की किरणें हमारे आंखों पर पड़ती है, जिससे हम खगोलीय पिंडों को आराम से और साफ देख सकते हैं। थर्ड आता है कंपाउंड टेलीस्कोप, जिसके अंदर अपवर्ती और परावर्ती दोनों दूरबीनों के मिश्रण का यूज़ करके बनाया जाता है। दर्पण और लेंस दोनों का यूज़ किया जाता है। टेलीस्कोप का सिंपल प्रिंसिपल यह है कि वस्तु के प्रकाश को लेंस या दर्पण के द्वारा हमारे आँख तक पहुँचाने का काम करता है, जिससे हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट और पास में देख सकते हैं। नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।